हम लोग अभी उस स्पॉट पे जा रहे हैं जिनके नाम लिए गए कि 2 ऐसे मेडिकल स्टोर मौजूद हैं जो कि नशा और दवायात, इंजेक्शन, टेबलेट, कैप्सूल वगैरह बड़ी ज़्यादा दिलेरी के साथ सेल करते हैं, फ़रोख्त करते हैं। अभी हम जाएंगे, मज़ीद तफ़सीलात आपको बताएंगे। कुछ मेडिकल स्टोर्स जो कि इसी बाज़ार में मौजूद थे, हम पहले वहाँ से इंटर हुए, इस बाज़ार में आए और फर्स्ट मेडिकल स्टोर जनाब ने चेक किया तो पीछे जितने भी मेडिकल स्टोर थे वो ताले लगा कर भागे यहाँ से, ताकि ये मेडिकल स्टोर है, ये कवर करो, ये कवर करो, ये कवर करो, ये एक मेडिकल स्टोर है, ये भाग गया, ये वजिया मेडिकल स्टोर है, ये भी भाग गया, ये भी दिखाओ, ये भी मेडिकल स्टोर है, सारे भाग गए। ये स्टोर दिखाओ, ये भी भाग गया, ये भी नॉर्दर्न मेडिकल स्टोर के नाम से है। ये इनका बोर्ड दिखाओ, जो भागे हैं उनके बोर्ड दिखाओ। जनाब ये भी भाग चुके हैं, आयशा वाले भी भाग चुके हैं। हाँ जी, ये भाग चुके हैं। ये अब देखिए, अब ये भी नहीं कह सकते कि हम हमें देख के भागे हैं या इनका कोई टाइमिंग है या डोंट नथिंग टू वरी। सारे जा चुके हैं। हाँ जी, नहीं सारे भाग गए हैं, डोंट नथिंग टू वरी। यहाँ पे हम फिर काम करेंगे और इंशाल्लाह आपके साथ ही करेंगे। यू विल सी। इनको ज्यादा फेस करना पड़ेगा म्यूजिक इंशाल्लाह। ये जो भागे हैं ना, आई विल नॉट स्पेयर देम। ये यहाँ पे ज्यादा सख्त एक्शन होगा एंड यू विल बी विद मी इंशाल्लाह जरूर। और हम लोग ये सिलसिला जारी रखेंगे इंशाल्लाह। एक हमारा नुमाइंदा आगे गया, वो देखते हैं, अगर वो भागा नहीं है तो उसको डॉक्टर साहब हैं आप जी? आप डॉक्टर साहब की सीट पे बैठे हुए हैं, आप कैसे कह रहे हैं डॉक्टर नहीं? अच्छा सर, कोई बात नहीं। अच्छा, नाम क्या जनाब आपका? जफर साहब। हाँ, बैठिए, कोई बात नहीं, आप बैठिए, कोई बात नहीं सर, बैठे। ठीक है। कब से कर रहे हैं? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। MBBS कहाँ से किया? MBBS नहीं सर, BHMS। होम्योपैथिक। होम्योपैथिक को क्या क्या लाभ होता है? होम्योपैथिक पे क्या क्या लाभ होता है? होम्योपैथी का लाभ तो सर ये होम्योपैथी दवाइयों पे है। होम्योपैथिक दवाइयों का लाभ। तो कब 10 साल से होम्योपैथिक का काम कर रहे हैं आप? जी सर। जी सर। डी क्या किया हुआ आपने दोबारा? BHMS। ये क्या होता है? डॉक्टर ऑफ होम्योपैथी। डॉक्टर ऑफ होम्योपैथिक। तो चेक करते हैं। चले जी, चेक करते हैं। अच्छा, ये एलोपैथिक निकली आपकी में, इसका क्या है? ये देखिए, हाँ जी सर, ये एलोपैथिक में नहीं है। मैं मार रहा हूँ सर अपने गलती सर, चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। मैंने कहा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्यों हमारी जिंदगियों से खेल रहे हैं? क्यों कर रहे हैं जब एक चीज़ आपको आती नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आपने डिग्री नहीं ली, खुदा का वास्ता हमारी जान छोड़ दे। ठीक है सर, बताए ना, आप होम्योपैथिक, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप एलोपैथिक की मेडिसिन रख के यहाँ पे सेल कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं मान रहा हूँ। आप जब आ चुके हैं डिपार्टमेंट वाले, आप काम कर रहे हैं 10 साल से, आप जब डिपार्टमेंट वाले आ चुके हैं आप कह रहे हैं मैं मान लूँ। तुमने ये टीकों का ढेर लगा रखा है, ये शॉपरों में तुमने टीके रखे हुए हैं, तो खुदा को खौफ करो। इनकी पैकिंग कहाँ है? आउटर पैकिंग किधर है? लूज आप लेके आए हो? डब्बे में से निकाल के रखिए ना, तो इसमें मैं अब कैसे देखूं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, बैच नंबर क्या है, एक्सपायरी क्या है, ये आपको कैसे पता चलता है यार? आप इसको लूज लेके, एक तो आप लोग वारंटी या बिल नहीं लेते, ठीक है। सेकेंडली आप इस तरह ये देखें, आपने ढेर लगाया हुआ है ये इंजेक्शन का, ये देखें। फिर आप ऊपर से क्लेम कर रहे हैं कि आप होम्योपैथिक हैं। ठीक है सर, मैं मानो अपनी गलती मानो। गलती क्यों? ये कोई हम लोग को कोई परचून की दुकान है, कोई दाल बेच रहे हैं, कोई सब्जी बेच रहे हैं, कोई इस तरह की कोई चीज़ें, जूतियों की दुकान हम लोगों ने खोली हुई है। हम कसाई हैं? नहीं सर, नहीं, हम कसाई हैं ना। हम फिर यही कहेंगे कि हम लोग कसाई हैं। हमें किसी की परवाह नहीं, हमें सिर्फ पैसा कमाने की पड़ी हुई कि हम लोग पैसा कमाए, लोगों की जानों से खेलें। हमने कुछ नहीं किया, आपने किया, मैं वो किया हुआ होम्योपैथिक का आपने कोर्स किया हुआ है, आप यहाँ पे एलोपैथिक के इंजेक्शन लगा रहे हैं लोगों को। जवाब देना मुझे सर जी, आपसे कह रहा हूँ मैं। क्या मान रहे हैं आप? मुझे बताइए क्यों कर रहे हैं? ये मेडिसिन क्यों देते हैं आपको? ये मेडिसिन क्यों? ये हाथ में पकड़े आपको? मैं आपको डॉक्टर की, आप ये हाथ में पकड़े नहीं, आप ये क्यों देते हैं लोगों को? पेन किलर। किस चीज़ की पेन किलर? ये पेन किलर हो, पेट में दर्द हो तो देते हैं जी सर। ये आपको किसने सिखाया कि ये पेट में दर्द हो तो ये हम लोग देंगे? ये कहाँ से सीखा आपने? आपने कहाँ से सीखा ये?
वैसे ही मालूम पता लगा तो ये कहाँ से पता चला? पता कहाँ से चला था? पता कहाँ से चला था? वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, आप मेरी बात का जवाब दें। पता कहाँ से चला था? सर वैसे मालूम किससे? डॉक्टर के पास लगा। कोई डिग्री है आपकी? नहीं, होम्योपैथिक की नहीं, वो होम्योपैथिक की भी तो चेक कर लेना। हाँ, वो भी चेक कर। जो ये क्लेम कर रहे हैं शायद वो दिखाएं। वो होम्योपैथिक जो कर रहे हैं ये क्लेम वो कर भी रहे है हैं कि नहीं है, वो भी कोई पता नहीं। वो भी चेक कर लें। ये तो कोई पुराने ज़माने की लग रही है। बहुत पुरानी है जी। ये तो कोई इसकी नहीं कहाँ से करवाई है? 1993 से करवा के रखी हुई है आपने? सर ये डिप्लोमा है। ये इनकी होम्योपैथिक का जो है ना ये डिप्लोमा है। अच्छा। लेकिन ये है कि हम लोग ये चेक कराएं फिर ये इसका, क्योंकि इसके बारे में क्या कहते हैं? ये तो बड़ा कदीमी 1993 लग रहा है। में बहुत पुराना ये, क्योंकि इनकी ये जवानी की तस्वीर शायद है। जवानी की तस्वीर है और ये पता नहीं 1993 में ये इशू हुआ है। तो ये हम लोग चेक करवा लेंगे, इसकी वेरिफिकेशन में भी हुआ है। बिल्कुल करा देंगे। इधर हो जाए आप। आपका नाम क्या है? नाम बताइए। जफर इकबाल मोहम्मद नजीर। इंजेक्शन आप क्यों लगाते हैं? इसका तरफ पढ़ के नाम क्या है? जरा नाम बताना मुझे आप। नाम क्या है इसका? फिर जेंटा सिंह का। जी? जेंटा सिंह का। जेंटा सिंह। ये जेंटा सिंह का नाम कहाँ से सीखा आपने? सर पढ़ के देखा हूँ। नहीं, कहाँ से? किसने बताया आपको कि ये जेंटा सिंह है? सर क्लिनिक पे काम आप डॉक्टर ही नहीं है तो आपको बताया किसने? मुझे ये बताया। जेंटा सिंह का किसने बताया? सर मैं मारा हूँ इतने सर जी? सर क्लिनिक पे काम किया था, किसी को सिखा था ऐसे क्या कंपाउंडर के तौर पे। तो आप खुद डॉक्टर बन गए? सर होम्योपैथी नहीं, का आप किया। खुद डॉक्टर बन गए? नहीं डॉक्टर तो नहीं बना। कंपाउंडरिंग की आपने 1 साल 2 साल 6 महीने, तो क्या आप डॉक्टर बन गए? नहीं डॉक्टर तो नहीं बना। फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? लोगों की जिंदगी से क्यों खेल रहे हैं जनाब? मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? बताया ना, ये इंजेक्शन और ये जेंटासिन और ये बास्कोपान और ये सारी चीज़ें, ये सैंपल आपने सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। आपके पास डिग्री नहीं है, आपने MBBS नहीं किया, आपने किसी क्लिनिक पे एज ए कंपाउंडर काम किया और यहाँ पर आकर आप क्लिनिक चला रहे हैं। जी कंपाउंडर की भी डिग्री नहीं है इनके पास। इनके वो पास भी तो नहीं है। बताया क्या होना चाहिए? क्या करना है? क्या बता दें क्या करना चाहिए? जवाब ही नहीं दे रहे आप। सर जवाब क्या जवाब दे रहे? मुझे कुछ बताएं ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं कहाँ से सीखा आपने? कौन से क्लिनिक से सीखा? नाम क्या उसका? सर डॉक्टर साहब भाई चले गए हैं। कहाँ चले गए? फाइल छोड़ गए। कहाँ पे थे वो? क्लिनिक का क्या नाम था? सर ये उधर था पार्टी के अंदर था। नाम क्या था उसका? क्या जुनेद क्लिनिक, डॉक्टर जुनेद थे वो। डॉक्टर जुनेद। वहाँ पे आप क्या थे? कंपाउंडर के थे। कितना अर्सा? 2 साल किया था। 2 साल। उसके बाद क्या किया? फिर छोड़ दिया, फिर होम्योपैथी कर लिया। यहाँ पे क्या कर रहे थे अभी आप? यहाँ पर क्या कर रहे थे? यहाँ पर क्या कर रहे थे आप? सर क्लिनिक चला रहा था। क्लिनिक क्यों चला रहे थे? आपको इजाज़त किसने दी? आपको इजाज़त किसने दी क्लिनिक चलाने की? किसने कहा कि आप बड़े प्रोफेशनल हो, डॉक्टर बन गए हो, आप क्लिनिक चलाएं? किसने कहा आपको? बताएं, किसने मशवरा दिया आपको? नहीं सुन। फिर किसने कहा? या पैसे ज़्यादा इस फील्ड में? कमाई नहीं, ज़्यादा? पैसे भी नहीं है। कितनी फीस लेते हैं? 30 रुपये। 30 रुपये। 30 रुपये लेकर क्या करते हैं? दवाई देते हैं। कौन सी मेडिसिन देते हैं? यही जो देखिए आपके पास, यही जो आपके पास। डिस्पेंसरी किधर है आपकी? डिस्पेंसरी दिखाएं जरा मुझे। इधर आए। इन्होंने, ये डॉक्टर ही नहीं है जी, इनकी डिस्पेंसरी चेक करते हैं। इन्होंने डिस्पेंसरी बनाई हुई है यहाँ पे, और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इधर आए, 1 सेकंड आप आएँ जरा, इधर अंदर आएँ, मेरे साथ आएँ ना। अब मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। आप जो कर रहे हैं यहाँ पर, आपने होम्योपैथिक किया हुआ है 1993 में, और उसके बाद आप 2 साल के लिए कहीं जाते हैं क्लिनिक पे, एज ए कंपाउंडर काम करते हैं, फिर आप अपनी क्लिनिक खोलते हैं, आपको कोई मशवरा देते हैं। आप तो डॉक्टर हैं, आप काम करें, आप इंजेक्शन लगाएं लोगों को, आप लोगों की ज़िंदगियों से खेलें। ये मेरे हाथ देखने छोड़ देंगे काम। हमारी ज़िंदगियों से खेलना छोड़ दें। हमारे बच्चों पे रहम खाएं कुछ।
ठीक है सर। कुछ खाए हमारे बच्चों के रहम, रोज मर रहे हैं, गलत इंजेक्शन लगने से, गलत मेडिसिन देने से लोग मर रहे हैं। खबरें चल रही है मीडिया पे, आपको भी पता है इन चीजों का। वो तो मेडिसिन बच्चे की जो को नहीं खाते थे आपने साबुन भी यहाँ रखा हुआ है, ये साबुन देखेंगे, डिस्पेंसरी में साबुन पड़ा हुआ है, आपकी डिस्पेंसरी में हाथ धोने का साबुन पड़ा हुआ है मेडिसिन के पास। ये किसकी गलती है? मेरी गलती है सर। आपकी गलती है? क्यों ऐसी गलती करते? ठीक है सर। ऐसी गलतियाँ क्यों करते हैं बताए मुझे। अभी और क्या क्या पड़ा हुआ है आपके पास? क्या है ये? लकड़ी पड़ा हुआ है, मुझे बर्तन भी यहाँ नजर आ रहे हैं। ये बर्तन है, ये बर्तन ले लो, ये बर्तन कितने रहते हैं? हो ये मिट्टी देखते हैं डॉक्टर साहब, ये देखो। हाँ जी सर। आपको डॉक्टर जरूर मेरे मुँह से नहीं सर नहीं। ये जो शॉप है ना, ये डॉक्टर वाला, ये यकीन करें मुझसे यहाँ पर खिदमत करने वाला शॉप है, ठीक है ना। हम लोग निकाह ओढ़कर, ठीक है, निकाह ओढ़कर लोगों की जिंदगी से क्यों बताएं मुझे, बताएं ना मुझे आप क्यों कर रहे हैं हम लोग? जिम्मेदार कौन है इसका? हाँ मैं जिम्मेदार सर। जी कौन जिम्मेदार है बताएं, कौन जिम्मेदार है? हाँ मैं जिम्मेदार। आप जिम्मेदार हैं। आप 10 साल से आप ये काम कर रहे हो, 10 साल से। ठीक है सर, मान रहा हूँ अपनी गलती चीज़ है। कल करते थे ना? बिल्कुल, जो चीज़ गलत है वो गलत मैं कहूँगा, अपनी चीज़ ठीक है। आज के बाद करेंगे नहीं करूँगा सर। और कारोबार करने, और और बिजनेस करने बहुत ठीक है सर। छोड़ दें, ठीक है। मेहनत मजदूरी करने, कोई कारोबार करने। ठीक है सर। इतने कारोबार हैं। गलती मान लीजिए कि मैं आइंदा नहीं करूँगा, कोई और बिजनेस कर लूँगा, लेकिन ये गलत है। जो गलत है वो गलत है, वो हम बताएंगे कि ये गलत है। लेकिन ये आप देख लें, आप ज़रा कैमरा लेकर अंदर आएँ, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये थोड़ा सा दिखाएं, ये देखो, ये मिट्टी है सारी, ये तमाम मिट्टी है। ये इन चीज़ों में पता नहीं ये डब्बियों में क्या इसने रखा हुआ है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये हमें क्या खिला रहा है, हमारे बच्चों को क्या खिला रहा है। ये टेबलेट है, इस टेबलेट के ऊपर कोई नाम नहीं लिखा हुआ, कोई ये कहाँ से आई है, कैसे आई है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास। ये देखो, इसमें भी टेबलेट है, इन तमाम डब्बियों में टेबलेट है और मिट्टी। ये देखिए, ये टेबलेट है, इनके ऊपर कोई नाम शाम नहीं लिखा हुआ, ये बगैर नाम किए हैं, इनके ऊपर कोई एक्सपायरी नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मैं जितनी भी अगर खोलूँगा, खोलता जाऊँगा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, किसी के ऊपर कोई नाम नहीं है। नीचे हालत देख लें, गन देख लें, आपको ये मुझे आप खुद ही देख लें, मैं आपको क्या बताऊं कि इस डिस्पेंसरी से क्या महसूस हो रहा है कि ये किसी कसाई की दुकान है और यहाँ पर कोई रोज़ाना कोई कसाई अपना गोश्त बेच कर लोगों को जाता है और फिर आकर ना सफाई करता है, कोई चीज़ नहीं मेंटेन रखी हुई है, नाम इनके पास कोई चीज़ नहीं है। अब ये गलती भी मान रहे कि मैं ऐसा कर रहा था, अब कह रहे हैं कि मैं कोई और कारोबार करूँगा। 10 साल से तो ये साहब यहाँ पर ये बैठे हुए ये काम कर रहे हैं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि मैं कुछ और करूँगा। हाँ सर, बहुत हालात ख़राब हैं जी, मैं देख रहा हूँ। और एक्चुअली जो क्वैकरी था ना, वो अब हेल्थ केयर कमीशन वालों ने अपने पास ये लिया हुआ है और हेल्थ केयर कमीशन इस पर काफ़ी काम भी कर रहा है। उनको अभी फ़िलहाल और भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है पिछले दिनों हमारा ज़्यादातर फोकस स्पूरियस ड्रग्स पे था। और आपने मतलब मीडिया पे भी देखा होगा, ख्वाजा साहब के साथ हमने बहुत सारी जाली अद्वियात की फैक्ट्रियाँ भी पकड़ी और बहुत काम किया हमने। लेकिन ये जो सेगमेंट था हमारा थोड़ा सा इसलिए भी कम हुआ कि हेल्थ केयर कमीशन वाले खुद जो है इस पे वो कॉग्निजेंस DDHOs हमारे DHOs जो हैं वो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी। लेकिन ये है कि उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस सेगमेंट को भी ज़रा स्पीड अप कर दें, क्योंकि हमारा ज़्यादा जी ये भी उतना ही बिल्कुल ये भी मैं आपकी बिलाल भाई बात समझ रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी सेगमेंट। लेकिन जो सेगमेंट हम लोग कर रहे हैं वो तो एक किस्म का आप समझ लें, अल्लाह का शुक्र हम लोग जिहाद कर रहे हैं। वो जो जाली अद्वियात लोग बनाते हैं और हमारे CM साहब का भी यही विजन है कि उनको पकड़ा जाए, उनको हम डिग करें, उनको रूट से हम डिग आउट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने पीछे देखा होगा हमारे बहुत सारे रेड, बहुत सारी तकरीबन 200 से ज़्यादा हमने FIRs करवाई, कई लोग अभी भी जेलों में जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ड्रग कोर्ट से सजाएं भी। ये वाला सेगमेंट जो है इंशाल्लाह भी हमें ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब
जो हमारे टास्क फोर्स के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से हमें इंस्ट्रक्शंस भी मिली हैं। अब इस सेगमेंट को जिसे हम क्वैकरी या अतायत कहते हैं, इसके खिलाफ भी इंशाल्लाह दोबारा से हम उतनी स्पीड से इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे। एक और चीज, जी जी, ऐसे लोग जो बैठे हुए गली मोहल्लों में और हमारी माएँ बहनें, जब हम घर पे नहीं होंगे तो अगर हमारे बच्चे की तबीयत खराब होगी तो इनके ऐसे लोगों के पास आए। बिल्कुल 100% जी। और ये लोग फिर उनकी ट्रीटमेंट करेंगे, इनके पास खुद भी कुछ नहीं। देखिए बिलाल भाई, ये लोग तो गलत कर ही रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है, हमारी अपील है आवाम से कि इन तरह के जो लोग हैं जो कि बिल्कुल अनपढ़ हैं, सफ़ेद अनपढ़ हैं, जिनको दवाई का पता नहीं है, नाम नहीं पता, और वो नाम नहाज डॉक्टर बन के बैठे हैं, हम सब कुछ सामने नहीं है, तो इन लोगों का हमें ज़रूर पॉइंट आउट किया करें, हमें बताया करें, क्योंकि कई लोग जो हैं वो घरों के अंदर छुप के भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दिखाएंगे जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हम लोग अभी ये वाला सेगमेंट जो था, आप चूँकि उधर आपको बताया काफ़ी स्पीड से काम किया था, अब इधर जो है हमारा में मीटिंग हुई है हमारी लास्ट वीक ख्वाजा साहब के साथ, वो बड़े इस माह में बड़े मोटिवेटेड उन्होंने, हाँ जी, उन्होंने कहा है कि आप ये वाला सेगमेंट जो इस पे भी करें इंशाल्लाह। अब आपको नजर आएगा, इसकी इंशाल्लाह मैं दुकान सील करूंगा और इसके खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल जी, सील होनी चाहिए, क्योंकि गलती मान रहा है ये शख्स, कह रहा है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ये शख्स कह रहा है कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है और मैं 10 साल से ये काम कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहा हूँ। ये लोग और हम लोग यहाँ पर ना आते, हम आपको ना दिखाते, हम आपको हकायक ना दिखाते, हम इसका निकाब ना उतारते इसके चेहरे से, तो ये 10 साल से तो कर रहा था, ये मजीद 10 साल और करता, और कितनी ज़िंदगियाँ तबाह होती, कितने घर उजड़ते, कितनी माएँ हमारी रोती, सिर्फ इन लोगों की वजह से कि ये लोग माशरे में मौजूद हैं। ये लोग जब ये काम छोड़ देंगे, माशरे में अमन आ जाएगा, सुकून हो जाएगा, किसी को कोई मसला नहीं होगा। अब ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने कहा है कि मैं इस शॉप को, मैं इसको क्लिनिक नहीं कहूँगा, ये क्लिनिक नहीं है, ये इंसानों के सौदागर हैं, ये हमारे बच्चों के सौदागर हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इनके बारे में क्या कहूँ। अब ये जो क्लिनिक है, जो इन्होंने बराए नाम बनाया हुआ है, इसको अब सील करेंगे। सील करने के बाद मज़ीद तफसीलात मैं आपको बताऊँगा। क्या करेंगे आप? क्या आपको तो बताएंगे क्या मीडिया तो कर रहे हैं, इसमें ना आए, मीडिया में ना आए, मीडिया में क्यों ना आए? सर मेहरबानी, ठीक है, मैं मानता हूँ, करते हैं, नहीं करते मीडिया में जैसे ना, तो आप मसला बता रहे हैं, बताएं क्या मामला, आप कैसे हुक्म करेंगे? बताएं क्या कर सकते हैं आप? जो कर सकते हैं वही करना, मुझे बता दें, आप बता देना, आपको हुक्म करना, आप बता दें, आप बता दें, आप मुझे बता दें, मैं सोच बताए ना मुझे, मीडिया में ना आएगा। अच्छा मुझे बताएं क्या है? मुझे नहीं कोई चीज़ करना, बताएँ, हाँ मुझे बताएँ, बता दें, आप कोई बात नहीं, मैं सुनो, आज तक मेरे कान में बताओ क्या बताएँ क्या फील हो रहा है, ठीक है। अच्छा तो क्या कुछ नहीं, मीडिया में ना ले करो, चलो ठीक है सर, जैसे मुझे रिकॉर्डिंग हो रही है तो रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है, शर्म नहीं आएगी? कोई नहीं है, कोई नहीं, हमको एहसास ही नहीं है। पैसों की ऑफर कर रहे हैं, नहीं आपको पैसों का नहीं ऑफर कर, मैंने कहा तो ख्याल करते हैं, थोड़ी सी जेल में देना चाहिए, हवालात में बंद करना चाहिए। ठीक है सर, अभी तो इसने क्लिनिक सील किया, मैं इनको कहूँ कि इन शख्स को हवालात में दो। समझेगा सर, आपका कहना क्या समझ रहे हैं आप? नहीं समझ कुछ नहीं रहा सर, क्या समझ, क्यों कर रहे हैं सर? अभी भी आप कह रहे हैं कि ना आए, मीडिया पे ना आए, ये ना हो, मैं जो आप कहेंगे मैं करूँगा, इसका क्या मतलब है? ठीक है सर, मीडिया में ठीक है। क्यों, मतलब क्या है इसका, क्या मतलब? कोई मसला नहीं, गलत को लोग जाहिर है गलत कहेंगे, आवाम शऊर रखती है, आवाम हमसे ज़्यादा जानती है, उनको पता है, उनको इन चीज़ों का पता है कि कौन क्या 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 कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ मुखातिब करूँगा डिपार्टमेंट्स को, जो महकमे बने हुए हैं उनको मैं मुखातिब करूँगा कि आप लोगों ने ही इन लोगों का कला कमा करना है, आप लोगों ने ही कार्रवाई करनी है, आप लोगों ने ही चेक करना है। हम लोगों का काम है सिर्फ सच हक़ाइक़ आप तक पहुंचाना। अगर हमारे पास ऐसी कोई चीज़ आएंगी तो हम लोग निशानदेही करते हैं, हम डिपार्टमेंट को बताते हैं, जैसे कि आज हमने बताया कि इन इलाकों में ये कुछ हो रहा है, और आपने देखा भी कि डिपार्टमेंट वालों ने हमारे साथ मिलकर उन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया। और ये दिखाएं ज़रा साहब का जो क्लिनिक था,
मैं क्लिनिक नहीं कहूँगा, ये इसकी दुकान थी। जो ये शख्स यहाँ पर बैठकर 10 साल से दुकानदारी कर रहा था और क्लिनिक चला रहा था, यहाँ पर लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहा था और 10 साल से बैठा हुआ था। और कभी कहता मैं होम्योपैथिक हूँ, कभी कहता मैं क्या हूँ। अभी तो ये सील हो गया। मेरे साथ मौजूद हैं डिपार्टमेंट के ऑफिसर, मैं इनसे बात करूँगा। इमरान साहब, कार्रवाई हो गई? जी जी। अब क्या होगा? इसका ये है कि जैसे कि आपको पहले बताया है कि ये बोर्ड में जाएगा और मैं इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जितनी मैक्सिमम हो सकी मैं करूँगा और इंशाल्लाह कोर्ट में ले जाएंगे। आजकल वहाँ पे भी हमारा जो नया कानून है वो बहुत सख्त है और इसको मैक्सिमम सज़ा मिलेगी इंशाल्लाह। हाँ जी, जैसे कि आपको बताया कि अब ये क्वैकरी का काम भी हमने फुल फोर्स के साथ शुरू कर दी है और इंशाल्लाह ताला आपको रिजल्ट नज़र आएगा। हम लोगों ने आपको दिखाना है, कार्रवाई करनी है डिपार्टमेंट ने, लेकिन आपका भी काम है। आप भी ज़रा सोचें कि आपके इलाकों में, आपके गली मोहल्लों में ऐसे लोग मौजूद हैं और वो ये काम कर रहे हैं और अरसा दराज से कर रहे हैं। आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप इनकी जो शिकायत है इन लोगों तक, डिपार्टमेंट तक पहुंचाएं। ये लोग कार्रवाई करेंगे, ये क्यों नहीं करेंगे, जैसा कि आज इन्होंने की। आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा।